नमस्कार मेरे सभी मित्रों। द्वितीय भाव में राहु आखिर क्या संकेत देता है? क्या आपकी कुंडली में यदि सेकंड हाउस में राहु है तो मेरे मित्रों यह वीडियो आपके लिए है। सेकंड भाव मेरे मित्रों धन का है, वाणी का है, परिवार का है, रिश्तों का है, यानी कि जो कुटुंबी जन होते हैं उनका है। और सेकंड हाउस में यदि राहु विराजमान हो तो कहा जाता है कि ये काफी पॉजिटिविटी दे देते हैं, जबकि राहु के बारे में यह कहा गया है कि ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ये जीवन में आकस्मिकताओं के प्रतीक होते हैं, कब क्या दे दें अचानक से कुछ कहना मुश्किल होता है। ज्योतिष शास्त्र में राहु के बारे में इसी तरह की बातें कही गई हैं। लेकिन यदि राहु पर्टिकुलर आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में सेकंड भाव में है तो क्या संकेत हो सकते हैं? क्या ये प्रगति का संकेत है? क्या ये जीवन को आपकी अचानक से कोई नई दिशा दे सकता है? क्या आपके जीवन में यदि कोई उलझन है, कोई परीक्षा है, किसी तरह की कोई भी दिक्कत है तो क्या उसको राहु दूर कर सकते हैं? आइए मेरे मित्रों इसी चीज पर विचार करेंगे। देखिए ये जो वीडियो है ना मेरे मित्रों, यह सामान्य जानकारी के लिए। यदि आपको व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का अध्ययन कराना है तो आपको किसी विशेषज्ञ से परामर्श करना चाहिए। हमने एजुकेशन के पर्पज से वीडियो बना रहे हैं। सेकंड हाउस में राहु, आपने कभी कोई किसी अपने बुजुर्गों से, अपने किसी से ऐसा सुना होगा मेरे मित्रों कि कोई इंसान है वो एकदम से बहुत बड़ा बन जाता है, उसके जीवन में बहुत ऊंचाइयां आ जाती है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा बनने के बाद भी उसकी जो जुबान होती है, उसकी वाणी होती है, उसमें वो मृदुता नहीं रह पाती, वो मिठास नहीं रह पाती जो समाज को जोड़ सके या जो उनके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उन्हें पूरी तरीके से जोड़ सके, उनके साथ एक अच्छा तालमेल बैठा सके। या फिर कभी का अपने आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति है बहुत अच्छा है लेकिन वो परिवार से कुछ अलग अलग सा रहता है, रिश्तेदारों से कुछ अलग अलग सा रहता है। दोस्तों ऐसे संकेत बहुत बार तब देखे जाते हैं जब राहु का सेकंड स्थान में प्लेसमेंट हो। आज हम समझेंगे मेरे मित्रों कि सेकंड हाउस जो कि वाणी का हाउस है, धन का हाउस है, यहाँ पर आकर राहु देव करते क्या है, क्या इनके संकेत होते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। देखिए दूसरा भाव धन का है, परिवार का है, वाणी का है, बोलचाल का है, आपके खाने पीने की आदतों का है। ये भाव तय करता है कि इंसान की जिंदगी आखिर कितनी मजबूत होने वाली है या हो सकती है। जब यहाँ पर राहु आकर के बैठता है तो कुछ ऐसे संकेत दिखते हैं मेरे मित्रों कि परिवार में कुछ गलतफहमी हो जाती है। यानी कि अब या तो वो व्यक्ति अपने परिवार के विचारों को समझ नहीं पाता या फिर ऐसा लगता है परिवार को कि यार इसके जो विचार है वो हमसे अलग है। कुछ इस तरह के सिम्टम्स, कुछ इस तरह के संकेत कभी कभी देखने को मिल सकते हैं यदि राहु सेकंड हाउस में है। ऐसे लोग खाने का आनंद बहुत लेते हैं, इन्हें स्वाद बहुत पसंद आता है, बाहर की चीजें यानी कि बाहर, घर से बाहर फूड्स वगैरह होते हैं, ये इनके पसंदीदा होते हैं। ऐसे ऐसे संकेत भी कुछ इनके राहु सेकंड हाउस में होते हैं वो देखे गए, क्योंकि ये खाने पीने के बहुत शौकीन हो जाते हैं। राहु को खाना पीना बहुत पसंद आता है और ये अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए इनका चाहे करियर हो चाहे प्रोफेशन हो, कुछ अलग तरह की योजना बनाते हैं। मतलब जो एक साधारण मनुष्य नहीं सोच पाता वो ये सोच लेते हैं। इनके दिमाग की जो आइडिया की जो पावर होती है ना वो कभी काफी अलग तरह की, अलग अंदाज की होती है। जैसे एक हमारे पास एक आया था कुंडली दिखाने के लिए, उसके सेकंड हाउस में राहु थे तो परिवार में थोड़ा सा अलग सा रहता था, यानी कि परिवार में रहता था, व्यवहार बहुत अच्छा था, लेकिन उसके विचार जो है वो परिवार के सदस्यों से थोड़ा कम मिलते थे। बोलता बहुत था वो। सेकंड हाउस क्योंकि वाणी का है और खासतौर से उसका जो वृषभ लग्न था और सेकंड हाउस यानी कि मिथुन राशि उसकी थी, मिथुन राशि में राहु विराजमान थे। आया था हमारे पास लगभग 1.5-2 साल पहले की बात हो गई होंगी। तो उसके पिताजी, उसके माताजी लेकर के आए थे। हमने कहा कि यार ये आपसे विचार अलग रखता है, आप इसकी चिंता मत कीजिए, लेकिन ये जीवन में कुछ नाम कर सकता है, क्योंकि सेकंड का राहु एकदम से अचानक से कुछ फेम दिला सकता है मेरे मित्रों। कुछ इस तरह के संकेत राहु के सेकंड हाउस में बैठने के कारण दिखाई देते हैं और बाद में उसके इसी बोलने की कला ने उसकी एक अलग इमेज बना दी। वो कुछ इस तरह की स्पीच वगैरह देने लगा कि उससे लोग बाग बहुत जुड़ गए। उसके अभी कुछ दिन पहले ही आए थे माता पिता, कह रहे थे कि यार वो तो इस तरह के मैंने कहा हर ग्रह का अपना अलग अलग प्रभाव होता है।
आप कह रहे थे कि यार ये व्यक्ति कुछ नहीं करता, ये बच्चा हमारा, मैंने कहा देखो अब उसको मिल गया ना, तो ये एक अलग ही अंदाज दे देता है। अब या तो इसकी वाणी ऐसी होगी कि लोग इससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, या फिर इस तरह के आइडिया आ जाएंगे कि अपने करियर को बनाने के लिए कुछ अलग तरह की चीजें करेगा। मतलब कहने का मतलब है इन जो जिनके सेकंड हाउस में राहु होता है उनका सोचने का तरीका एकदम कुछ अलग सा हो जाता है। अब देखिए राहु की दृष्टि सेकंड हाउस में बैठेंगे तो सिक्स्थ हाउस पर होगी। इनके साथ में कभी कभी इनको कुछ कंफ्यूजन होता है, जैसे क्या, इनको लगता है कि यार जैसे कि मुझे सिर कुछ भारी सा लग रहा है, दवाई ली उससे आराम नहीं पड़ा, डॉक्टर के पास जाते हैं। अब ये क्या होता है, इनको कुछ बीमारी नहीं होती, मतलब सिक्स्थ हाउस रोग रिपुर इनका भी होता है। अब सिक्स्थ हाउस में राहु क्या होते हैं, यहाँ पे कारकत्व की भूमिका निभाते हैं। यदि सिक्स्थ हाउस में राहु है तो इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अच्छा माना गया है, कहा गया है कि कई जगह ये अच्छे प्रभाव दे देते हैं। तो मतलब इन लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि यार अब जैसे अब ये हमने ये गमछा, अब ये गमछा हमने ऐसे डाल दिया, अब ये होंगे सेकंड सिक्स्थ हाउस में, तो उनको ऐसा लगना चाहिए यार ये गमछा ऐसे होना चाहिए। मतलब ये कुछ अलग तरीके से सोचते हैं। इनके मन में क्या आता है कि यार जो दुनिया करती है हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, हमें बल्कि भीड़ से अलग होकर के काम करना है। इस तरह के कुछ विचार इनके मन में रहते हैं और ये चीजें कभी कभी इनके जीवन को काफी आगे बढ़ाने में मदद भी करती है मेरे मित्रों। अब राहु की दृष्टि सेकंड हाउस में है तो सातवीं दृष्टि अष्टम भाव में होगी, तो ये इंसान को शोध की तरफ खींचता है। ऐसे लोग शोध करते हैं या फिर रिसर्च फील्ड में भी चले जाते हैं। इनको ऐसे लोग डिटेक्टिव बन जाते हैं, कभी कभी ज्योतिषी भी बन जाते हैं। यदि कुंडली में और भी चीजें अलग तरीके से हैं, बृहस्पति मंगल का सपोर्ट वगैरह है, बुध का भी सपोर्ट है, तो ज्योतिषी भी बन जाते हैं। डिटेक्टिव और रिसर्चर, हालांकि कुंडली में बहुत सारी चीजें, देखिए हमने क्या कहा, ये एजुकेशन पर्पज से है। ऐसा नहीं कि अगर राहु सेकंड में है, 8 भाव को देख रहा है तो ऐसा होगा। हल्का वैदिक एस्ट्रोलॉजी का मेरे मित्रों ये एक संकेत है। देखिए हमने बताया एजुकेशनल पर्पज से है, तो इसमें क्या है कि हल्का फुल्का संकेत होता है, या व्यक्ति के मन में इस तरह की भावनाएं आ सकती है कि उसको यार शोध करना चाहिए, यार उसको कोई नई चीज सीखनी चाहिए, यार उसको एकदम से अलग सा कुछ काम करना चाहिए। ऐसे लोग कभी कभी देखे गए हैं कि आध्यात्म के फील्ड में भी काफी आगे बढ़ जाते हैं। अब अपने अनुभव बताइए, यदि आपके कुंडली में सेकंड हाउस में राहु है तो क्या इस तरह की फीलिंग्स आपको मेरे मित्रों हुई हैं? आप अपने विचार जरूर रखिएगा मेरे मित्रों। अब 10th हाउस पर दृष्टि होगी, राहु की 9वीं दृष्टि, तो इनके जीवन में करियर में अचानक से कुछ उतार चढ़ाव देखा गया है, कुछ इस तरह के संकेत मिलते हैं। विदेश कंपनी में नौकरी या फिर विदेश जाकर के कुछ ऐसे लोग काम भी कर सकते हैं यदि कुंडली में अन्य चीजें भी अच्छी हैं। समाज में इनको नाम भी मिल सकता है एकदम से, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनके कुछ इस तरह के कार्य हो जाते हैं जिसकी वजह से इनको कुछ बदनामी का डर भी हो जाता है। मतलब दोनों ही चीजों का संकेत होता है, बाकी चीज तो कुंडली पर डिपेंड करती है, लेकिन ये राहु का हल्का हल्का एक सिम्टम्स है, एक संकेत है कि ऐसी ऐसी चीजें कुछ हो सकती हैं, ऐसी कुछ संभावनाएं यहाँ पर हो सकती है। फिर मित्रों एक चीज आपको जरूर कहना चाहेंगे कि यदि आपकी वाणी में मिठास है, आपकी वाणी में संतुलन है, आप मृदुभाषी हैं, तो परिवार के प्रति यदि आपके अंदर आदर भाव है तो राहु चाहे सेकंड हाउस में हो कोई दिक्कत नहीं, आप उसे अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। अब देखिए राहु इंसान के अंदर जहां कंफ्यूजन को क्रिएट करने का संकेत देता है, वह इंसान को ताकतवर भी बना देता है, यानी कि उसके अंदर एक अलग क्षमता का विकास भी करने का संकेत देता है। अब इसको देखना होता है कि हम इसको लें कैसे। अब राहु को पॉजिटिव करने के लिए मेरे मित्रों बुध के उपाय करने चाहिए, गणेश भगवान जी की आराधना करनी चाहिए, माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। यदि आपको जीवन में राहु की वजह से किसी प्रकार की कोई उलझन हो रही है तो गणपति जी को हर बुधवार को जो दुबड़ा घास होती है, हरी घास होती है, वो अर्पित कीजिए। और इसके अलावा दुर्गा माँ की आराधना कीजिए, दुर्गा माता का नवाण मंत्र आप कर सकते हैं। इससे क्या होता है, राहु की नेगेटिविटी धीरे धीरे कम होती है और पॉजिटिविटी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अब जो ये संकेत हमने बताया ये मात्र एक संकेत है, ऐसा होगा ऐसा नहीं मेरे मित्रों। ज्योतिष में बहुत सारे सूत्र मिलकर के किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से आपको कुंडली का अध्ययन कराना है तो फिर आपको किसी विशेषज्ञ से परामर्श करना चाहिए। लेकिन राहु सेकंड हाउस में यदि बैठे हो तो कुछ इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। आपकी क्या राय है अपने कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अनेश अनेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।